तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, और इसने पूछा है हमसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। मतलब जो तीसरी सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे अगर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना दिया हो, -1/2 दिया हो। तो देखो n इक्वल टू 3 शेल के लिए हमें पता है कितनी सब सेल होती हैं, एक 3s, एक 3p और एक 3। ठीक है, 3s के पास एक ऑर्बिटल होती है, 3d के पास अगर मैं बात करूं तो 3p के पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, और जो 3d सब शेल है इसके पास टोटल नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल्स हो। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, सेम नहीं हो सकते। शुरुआत के 3 हो सकते हैं यानी कि n, l और m, मैग्नेटिक, एजीमुथल और प्रिंसिपल। ये तीनों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर मैं इसमें स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं तो ये स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, अलग ही अलग होगा। ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल की बात, तो अगर देखो s है तो इसमें s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और p में पहले हम इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करते हैं एंड आफ्टर दैट डबलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ऐसे ही d में पहले क्या करेंगे, सारे सिंगली ऑक्यूपाई होंगे और उसके बाद डबल इससे। लेकिन अब जैसे मैं बात करूं इसमें, अगर देखो n की वैल्यू क्या है, 3 है, h के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और m के लिए भी क्या होगी, 0 होगी। ये तीनों वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम। लेकिन अगर मैं इसके लिए s की बात करूं तो अगर तुम इसको +1/2 लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 1/2। तो यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये 3 तो हो सकते हैं। ठीक है, अब सेम कहानी इसमें रहेगी, यानी कि एक का -1/2 है और एक का +1/2 है और एक का -1/2 है। ऐसे ही इन तीनों में भी रहेगा। लेकिन हमें किसमें पूछा है, माइनस में। माइनस वाला इसमें भी एक रहेगा और इन दोनों में से भी एक रहेगा और इन दोनों में से भी एक का रहने वाला है। ऐसे ही इसमें भी 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें एस की वैल्यू -1/2 हो। देखो मैं याद दिला दूं आपको, यहाँ हम इसको ms भी लिखते हैं, एक ही बात। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए इलेक्ट्रॉन जिनके पास ये वाली वैल्यू रहेगी, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए जिनके पास ये वाली वैल्यू रहने वाली है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसके पास ये वाली वैल्यू थी। यानी कि टोटल नंबर, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 9। तो ये जो हमारा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था या इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन था। तो इसमें जो जेईई एडवांस होता है उसमें क्वेश्चन फिल करने के लिए भी आते हैं, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं आते। तो इसमें आपको क्या फिल करना था, 9।